हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग की सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चालू होगी। अभी आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद ने फॉलो किया था मेरे इंटर और एफआर के पेपर के पहले, और मुझे इसका बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला था। मेरा एडवांस अकाउंट्स एफआर दोनों पेपर में क्या था, 70+ मार्क्स बने थे। तो आप लोग भी इसको फॉलो करते हो तो आपको भी इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो देखो कैसा होता है, जो पहला पेपर है उसके हम 5 दिन पहले तो तैयारी करना चालू कर देते, बट पहले 1-2 दिन हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट की रिवीजन वगैरह में निकाल दी। बट आखिरी के जो 3 दिन है उसमें आपको अब क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस देख के जाओगे, सॉल्व करके जाओगे, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में क्या होगा, फायदा मिलेगा। अब जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे कि आपको कहां से क्वेश्चंस होकर प्रैक्टिस करना है, आपके लिए वाला वीडियो नहीं है। आप यहां पर ही क्या करो, वीडियो को एंड कर दो, ठीक है। बट जो स्टूडेंट्स अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि हमने कहां से क्वेश्चंस होकर प्रैक्टिस करना चाहिए, एकदम ध्यान से सुनना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखो क्या होता है, जो आईसीआई के रिसोर्सेज है वही सबसे बेस्ट है। आपने क्या करना है, जो मॉक टेस्ट पेपर्स है, आरटीपीज और पास्ट ईयर पेपर्स है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उनको उठाना है और उनकी प्रैक्टिस करना है। अब बहुत सारे आपके पास आरटीपीज रहेंगी, पास्ट ईयर पेपर्स रहेंगे और मॉक टेस्ट पेपर रहेंगे। आप इतने ज्यादा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ना। आपने क्या करना है, जो अभी एकदम लेटेस्ट 4 अटेम्प्ट के आपके आरटीपीज और मॉक टेस्ट पेपर है, उसको आपने सबसे पहले उठा के कंप्लीट करना है, ठीक है। पास्ट 4 अटेम्प्ट्स के जो आपके मॉक टेस्ट पेपर है और आरटीपीज है, उसको आपने पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, मेरा जो एफआर का पेपर था उसमें कम से कम भी 60-65 मार्क्स के क्वेश्चन जो है क्या हुए थे, आरटीपीज, पास्ट ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर से पूछे गए थे, ठीक है। 2 अटेम्प्ट के आरटीपी से बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे। एक जो पिछला ही पास्ट ईयर पेपर था ना, उसमें से क्या हुआ था, एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था, फिगर्स वगैरह चेंज करके वैसा, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, तो पूरा 60-65 मार्क्स का पेपर वैसे ही बना था। इसे मेरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, उसके बाद भी जो ये चीज देखने को मिली है। और ओके, तो आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपीज पिछले 4 अटेम्प्ट के अच्छे से देख लेना है। और देख लेना है मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आप सोल्यूशन डायरेक्टली देखते जा रहे हो। आपने कुछ क्वेश्चंस को लिख के देखना है, कुछ क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सिर्फ मन में सोचोगे, बाद में स्टेप्स देखते जाओगे कि आपने जो सोचा था वही आंसर दे रखा है क्या वैसे, ओके। अब पास्ट ईयर पेपर्स आप क्या करना, 3 अटेम्प्ट के देख लेना, हो सका तो 4 अटेम्प्ट के भी देख सकते हो, ठीक है। बट 3 अटेम्प्ट के तो मिनिमम देख के जाना ही, ओके ना। आपने पहले कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद आपने क्या करना है, जो बड़े चैप्टर्स है जिनसे एग्जाम में अराउंड 50-55 मार्क का जो है पेपर बनता है, उनके ऊपर आपने आप क्या करना है ना, फोकस शिफ्ट करना है। अब आप क्या करोगे, जो बड़े चैप्टर्स है, जैसे मैं अगर फाइनल की बात करूं, एफआर में जो बड़े चैप्टर्स हो, क्या रहेगा आपका, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। ये जो बड़े चैप्टर्स है, इनके क्वेश्चंस आप क्या करोगे, स्टडी मटेरियल से जो है एक बार देखोगे, ठीक है। क्योंकि आपने आरटीपी, एमटीपी और पासिव पेपर में सब देख लिया, तो आप क्या करोगे, आप स्टडी मटेरियल में से देखोगे, ठीक है। अब जैसे एडवांस अकाउंट्स में आपके जो बड़े चैप्टर्स हो, क्या हो जाएगा, अमलगमेशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज हो गया, देन ब्रांच अकाउंट्स हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। ये जो आपके बड़े चैप्टर्स है, इनके आप क्वेश्चंस क्या करोगे, आप स्टडी में से देखोगे। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस है, वो आपने देखना है, ठीक है। ये जो बड़े चैप्टर्स हैं, इनसे बड़े क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। 10 मार्क के क्वेश्चन आ जाएगा, 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा वैसा, ओके। तो आपने क्या करना है, इनको स्टडी में से भी जो इनके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कवर कर लेना है। ये आपका तीसरा चीज हो गया, ओके। तो हमने क्या करा, जो बड़े चैप्टर्स थे उनको तो हर तरीके से प्रिपेयर कर लिया। अब जो हमारे थोड़े जो छोटे चैप्टर्स थे या मीडियम चैप्टर्स थे, उनको हमने क्या करा, अभी सिर्फ एमटीपी, आरटीपी और पास्ट ईयर पेपर्स ही कवर किया। आपके पास अभी भी टाइम रहेगा, ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो जाएगा, अभी भी आपके पास टाइम रहने वाला है। तो आप क्या करोगे, ऐसे चैप्टर्स उठाना जो छोटे भी है या मीडियम लेवल के, बट आपको पता है इनसे तो क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। उन चैप्टर्स को आपने उठाना है और उनके आप क्या करोगे, स्टडी मैट में से कवर करते जाओगे, ठीक है। बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। जो आपको पता है कि यार छोटा सा ही चैप्टर है और इसका क्या होता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। जैसे एफआर में अभी क्या हुआ है, 2 थियरी चैप्टर्स ऐड हुए और उनका क्वेश्चन आता ही है, छोटे छोटे चैप्टर्स है। आपने क्या करना है, उनको निगलेक्ट नहीं करना है, उसको देख लेना है। जो भी आपको इंडेक्स पता है, छोटे है, आसान है, बट उसका क्वेश्चन आता ही है, तो ऐसा मत सोच के जाओ तो ये बहुत ही आसान है तो हम एग्जाम में बना लेंगे, देख के जाओ, ठीक है। उसके भी जो क्वेश्चन है वो पूरे देख के जाओ। वैसे ही सेम आपका क्या होगा, जो भी एएस के क्वेश्चन पता है हमें आने वाले, ठीक है, इंटर में, उसको भी क्या करना है, अपने स्टडी मेट में से उनके क्वेश्चन कवर करते जाना है, ठीक है। कोई भी नया चैप्टर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई चैप्टर स्किप कर रखा होगा, ठीक है, तो अभी ये टाइम नहीं है उसको अभी समझने का और उसको कंप्लीट करने का। तो आपने छोड़ दिया ना, पहले आप छोड़ के ही रखो, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1-2 चैप्टर अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आपका पेपर जो है अब बना ही नहीं पाओगे। आपका जो पेपर है क्या होता है, 114-118 मार्क का आता है ना, उसमें से क्या होगा, आपको 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 1 चैप्टर या 2 चैप्टर भी छोड़ के जा रहे हो तो आप कुछ ही लिख ही नहीं पाओगे। जो चैप्टर्स आपने अच्छे से कर रखे उनको ही क्या करो, और स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ, उनके जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा देखो, ओके। तो यही चौथी चीज है कि कोई भी नया चैप्टर, नया टॉपिक अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी क्या टाइम है आपके पास, जो आपको चैप्टर्स अच्छे से आते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना, उनके और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना वैसा। तो वही है 5वीं चीज, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चंस देख के जाओ। अगर आपका टाइम बचता है और आरटीपीस देखो और एमटीपीस देखो, ठीक है, और पास्ट ईयर पेपर्स देखो, ओके। बट जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देख के जाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपको एग्जाम में फायदा देखने को मिलेगा। वही चीज मैं लिखा था, जो टॉपिक्स आते हैं उनको ही करो और बहुत अच्छे से करो, ठीक है। उनको बहुत तगड़ा बना दो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार, जो रैंकर्स भी होते हैं, वो लोग भी क्या है, कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाते हैं। बट ऐसा थोड़ी ना है कि पास होने के लिए 80+, 90+ मार्क्स ही चाहिए, कि अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के भी जाते हो, चैप्टर छोड़ के भी जाते हो, तो भी एग्जामिशन बन जाता है। तो वैसी तरीके से आपने क्या करना है, पूरी अपनी तैयारी रखनी है, ओके। उसके ऊपर अगर आप ओवरथिंक करते रहोगे, यार मेरे तो 2 चैप्टर्स मैंने छोड़ रखे हैं, उससे थोड़ी ना आने वाला 60 मार्क का पेपर, ठीक है। 2 चैप्टर जो छोड़े, ठीक है, छोड़ दिया, जो बचा हुआ था उसके ऊपर काम करो और उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाओ।
ओके। और सिर्फ क्वेश्चंस जो है उनके सॉल्यूशंस मत देखते जाना, ये बहुत बढ़िया आप मिस्टेक करते हो। अगर आप सिर्फ सॉल्यूशंस देख रहे हो, अभी हाथ से कुछ भी लिख के नहीं देख रहे हो, तो एग्जाम में क्या होगा, हाथ चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में अपने हाथ चलाने हैं तो क्या करना है, क्वेश्चंस को रफ में लिख के देखो, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस की आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। हर एक क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्टली मतलब मन में पहले सॉल्यूशन सोचना है, बाद में देखना है, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्यूशन तो कभी मत देखना, पहले सोचो बाद में सॉल्यूशन देखो, वैसा ठीक है। प्रैक्टिकल पेपर्स में कभी भी ऐसे ही काम होता है, ओके। तो बस ये चीज अभी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो गारंटी से जो है आपका क्या होगा, 60+ बन जाएगा, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन है, अपने को लगता है कि यार 4 अटेम्प्ट के आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर, 3 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर पेपर्स में कितने क्वेश्चन रहेंगे, अभी करने बैठोगे ना तो टाइम कम लगेगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इनको तो पूरा अच्छे से करो, ठीक है। फिर टाइम रहता है तो स्टडी मैट में से बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चंस करोगे, और टाइम रहता है छोटे चैप्टर्स जो है उनके भी स्टडी मैट में से क्वेश्चंस कवर करते जाओगे। ऐसा स्टेप वाइज करो, क्या होगा, चीजें डुएबल लगेगी और कंप्लीट होते जाएगा सिलेबस वैसा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फटाफट से जो है पढ़ाई में अच्छे से लग जाओ और आपका पेपर बढ़िया ही जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, खुश रहो और अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू रखो, पेपर बढ़िया ही जाने वाला है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।